कैसा रहेगा 2026 आपके लिए? आइए डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज पर न्यूमरोलॉजी, अगर हम 2026 को ऐड करें तो टोटल आता है 1। कैसे? 2 + 0 + 2 + 6 = 10 और 1 + 0 = 1। तो इसका मतलब है 2026 एक नंबर 1 ईयर है और नंबर 1 का रूलर होता है सूर्य यानी सन। सन हमारी सोल, हमारी इनर पावर और लीडरशिप एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लैनेटों का राजा है, इसलिए ओवरऑल 2026 ज्यादातर नंबर्स के लिए अच्छा ईयर होने वाला है, बस कुछ एक्सेप्शंस के साथ। लेकिन एक बात याद रखिए, न्यूमरोलॉजी कभी भी हार्ड वर्क का ऑल्टरनेटिव नहीं होती। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचाननी होगी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। न्यूमरोलॉजी सिर्फ डायरेक्शन देती है, रिजल्ट्स आपके एफर्ट से आएंगे। अब चलिए हर नंबर के लिए 2026 का गाइडेंस देखते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न हुए हो तो ये 2026 आपके लिए बहुत ही पावरफुल ईयर होने वाला है। ये टाइम है हार्वेस्ट करने का। जो मेहनत आपने पहले की थी उसका रिजल्ट मिलेगा। नेम, फेम और रिकॉग्निशन के योग बनते हैं। पेंडिंग काम कंप्लीट होंगे। अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो एथिकली और ऑनेस्टली काम करने पर स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिए, गुस्सा, इंपल्सिव बिहेवियर और रूडनेस से बचना होगा। ब्लैक कलर अवॉइड करें। सुबह सनराइज से पहले उठकर सूर्य को जल अर्पण करें। ये आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। नंबर 2, अगर आप किसी भी मंथ के 2nd, 11th, 20th या 29th को बॉर्न हुए हो तो ये साल आपको नेम और रिकॉग्निशन दे सकता है, लेकिन बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हो तो स्टडीज पे फोकस रखिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए करियर को रिलेशनशिप से ऊपर रखना बहुत जरूरी है। बर्थ प्लेस से दूर जाना या फिर फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करियर में ग्रोथ ला सकता है। ब्लैक कलर अवॉइड करें और हो सके तो पानी सिल्वर ग्लास में पिएं। नंबर 3, अगर आप किसी भी मंथ के 3rd, 12th, 21st या 30th को बॉर्न हुए हो तो 2026 एक एक्सीलेंट ईयर है, स्पेशली अगर आप एजुकेशन, टीचिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी, स्पिरिचुअल फील्ड, सोशल मीडिया, ऑकल्ट साइंसेज या गाइडिंग बेस्ड प्रोफेशन में हैं, तो ये साल आपको जरूर सक्सेस दे सकता है। बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहिए और व्हाइट कलर को अवॉइड कीजिए। थर्सडे को किसी जरूरतमंद बच्चे की एजुकेशन में मदद करें या गाय को केला खिलाएं। ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। नंबर 4, अगर आप किसी भी मंथ के 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न हुए हो तो ये साल अच्छा है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब रियलिस्टिक गोल बनाओगे। ओवर एम्बिशियस होना या शॉर्टकट्स लेना अवॉइड करें। नेटवर्किंग पर काम करें, स्पेशली बॉस या डिसीजन मेकर्स के साथ नेटवर्क करना बहुत जरूरी है। अब्रॉड सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली आईज और हार्ट रिलेटेड इश्यूज का। सुबह सूर्य को जल अर्पण करें और ब्लैक कलर अवॉइड करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 5, अगर आप किसी भी मंथ के 5th, 14th, 23rd को बॉर्न हुए हो तो 2026 एक एक्सेलेंट और एक्साइटिंग ईयर होगा। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अनएक्सपेक्टेड गेन भी मिल सकते हैं। करियर और प्रोफेशन में नए चांसेस मिलेंगे। रोज थोड़ा टाइम नए स्किल या नई नॉलेज सीखने में लगाएं। ग्रीन कलर का यूज करें और काओ को ग्रीन फॉडर यानी ग्रीन चारा ऑफर करें। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। नंबर 6, अगर आप किसी भी मंथ के 6th, 15th, 24th को बॉर्न हुए हो तो ये साल करियर और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन, एसेट परचेज या हाउस बाइंग के योग हैं, लेकिन रिलेशनशिप और हेल्थ में थोड़ी सेंसिटिविटी आ सकती है। ईगो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सोशल मीडिया, आर्ट, मैनेजरियल या पब्लिक फेसिंग रोल्स में लोग बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पा सकते हैं। व्हाइट स्वीट्स जैसे खीर या बर्फी, इनको डोनेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 7, अगर आप किसी भी मंथ के 7th, 16th या 25th को बॉर्न हुए हो तो ये साल रिसर्च, हीलिंग और स्पिरिचुअल फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंसेज, आईटी, डॉक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और एनालिटिकल फील्ड्स में ग्रोथ के योग हैं। फॉरेन ट्रैवल या सेटलमेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। फाइनेंस और रिलेशनशिप दोनों स्टेबल रहेंगे। स्टूडेंट्स कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जुड़ना और स्ट्रे डॉग्स की सेवा करना आपको बहुत सपोर्ट देगा। नंबर 8, अगर आप किसी भी मंथ के 8th, 17th या 26th को बॉर्न हुए हो तो 2026 थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए ये डिले का साल है, डिनायल का नहीं। परसिस्टेंट हार्ड वर्क के बाद सक्सेस जरूर मिलेगा। नया बिजनेस या जॉब स्विच अभी अवॉइड करें, चाहे कितनी भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। ड्राइविंग और हेल्थ दोनों में एक्स्ट्रा कॉशन रखें। लेबर क्लास या लेस फॉर्चुनेट लोगों की मदद करें। डेली 108 बार गायत्री मंत्र का जाप या गायत्री यंत्र धारण करना
बेनिफिशियल होगा। नंबर 9, अगर आप किसी भी मंथ के 9th, 18th या 27th को बॉर्न हुए हो तो 2026 एक वंडरफुल ईयर है। हार्ड वर्क का रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल सकता है। करियर में प्रमोशन और ग्रोथ के योग है। हेल्थ का ध्यान रखिए और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज पे फोकस रखें और उससे ध्यान मत हटाएं। रियल एस्टेट बिजनेस या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल स्ट्रॉन्ग है। हनुमान जी की उपासना करें, रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, लिकर और नॉनवेज से डिस्टेंस रखिए। 2026 सूर्य का साल है, जो अपनी जिम्मेदारी लेगा, डिसिप्लिन रखेगा और एथिकल हार्ड वर्क करेगा, ये साल जरूर ऊपर लेकर जाएगा। तो ये थी 2026 की प्रेडिक्शन। अगर आप अपनी या अपने किसी लव्ड वन की 2026 के लिए पर्सनल न्यूमरोलॉजी रीडिंग चाहते हैं तो डीएम कीजिए, ताकि आप 2026 को और भी ज्यादा यूजफुल बना पाएं।